हो गई स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारक अबरार। आप देख रहे हैं तारक अबरार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हूं जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं और उनकी ये हालत मैंने देखी और मेरे अंदर ऐसे जज्बात उभरे कि ये किस तरह की मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। आप तक ये मैं मैसेज पहुंचाऊं कि एक माजूर की ज़िंदगी क्या होती है और समाज जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको किस तरह से माजूर के साथ पेश आना चाहिए और उसकी अमदाद के लिए किस तरह से अपना जो है तावन देना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ लियाकत अली साहब हैं और हम इस वक्त पंचायत दनू ब्लॉक मथवार तहसील बलवाल के तहत पड़ता है गांव हंडवाल, और यहाँ पर मौजूद हूँ। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको एक एक्सीडेंट कह सकते हैं कि दरख्त से गिरे 2019 में। उसके बाद इनकी जो स्पाइनल कार्ड है वो फ्रैक्चर हुई। उसके बाद उनको काफ़ी अखराजात उठाना पड़े हॉस्पिटल्स में और ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो अब तक जो 2019 से 2021 का 2 साल का अरसा है, इस दौरान इनके जो अखराजात दवाइयों पे और ऑपरेशन पे आए हैं वो 10 लाख से तजावज़ कर चुके हैं। मैं नाजरीन से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको आइंदा अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अब मैं ये बताना चाहूँगा और आपसे रूबरू करवाना चाह रहा हूँ लियाकत अली साहब को कि इनकी फैमिली 2019 के बाद किस तरह से मुतासर हुई। बेसिकली ये एक डेली वीजर के तौर पर पीएचई डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे काफ़ी अरसे से, लेकिन ना तो इनकी मदद जो है गवर्नमेंट ने की है और जो चंदा जमा करके लोगों से उधार लेके इस तरह से इन्होंने 10 लाख से ज़ायद जो है खर्चा कर दिया है। लेकिन अभी जो इलाज करवाना चाह रहे हैं तो 10 लाख रुपया और जो है हॉस्पिटल्स वालों तलब कर रहे हैं कि तब आपकी जो है इलाज बेहतर तरीके से होगा और आप जो है इलाज करवा सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकी फैमिली कितनी मुतासर हुई है। इनके 4 बच्चे हैं और फैमिली है, वालिद हैं, वालदा हैं और ये घर के अकेले कमाने वाले थे। ये कटरा में भी काम करते रहे असली खच्चर का, तो मजदूरी करते रहे। उसके बाद जो पीएचई में काम करते रहे तो लेकिन पीएचई की तरफ से भी मदद नहीं मिली और एक जिस्मानी तौर पर तवाना शख्स जो है एकदम से कोलैप्स हो गया और इस तरह से इनकी हालत है। हम नाज़रीन आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे और रूबरू करवाएंगे लियाकत अली साहब। लियाकत अली साहब, आप हमें बताएं कि क्या किस तरह से वाक़या ये पेश आया, कब आया पेश? ये 2011 मार्च 2019 में मेरे को ये वाक़या पेश आया। मैं यहाँ पे घर में ही थोड़ा सा खेत में गया था, वहाँ पे मैं गिर गया, दरख्त से गिर गया और गिरने से मुझे इंजरी हो गई। मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई, एक टांग टूट गई थी, एक मुझे स्पाइन जो मेरा स्पाइन कार्ड इंजरी हो गई, मेरा मनका एक टूट गया था। तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और मेरे फेफड़े जो थे इनमें भी क्लाट हो गया था। फिर मैं हॉस्पिटल में जम्मू में एडमिट करवाया, जम्मू से फिर अमृतसर में गया। वहाँ पे मुझे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पास जब मैं घर से गया मेरे पास 1000-2000 रुपया बहुत मुश्किल से, बच्चों से 10-20 रुपये बच्चों के पास होते थे, तो वो बड़ी मुश्किल से 2000 रुपया मेरे पास था। तो वहाँ पे लोगों ने मेरी हेल्प की, लोगों ने चंदा जमा करके मुझे पैसे वहाँ पे अमृतसर में मुझे लोगों ने पैसे भेजे और फिर मेरी सर्जरी हुई, स्पाइन की भी सर्जरी हुई, टांग की भी सर्जरी हुई। तो वहाँ पे जो मेरा खर्चा आया वो लगभग कोई 7 से 8 लाख के करीब मेरा खर्चा वहाँ पे आ गया था। और जब उसके बाद घर में आया तो घर में आने के बाद भी मेरा कम से कम 2-2.5 लाख रुपए खर्चा जो है
वो हो जी, चुका है। बिल्कुल ही आपकी दवाइयों पे जो है काफ़ी खर्च हो रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो जिस्म है यहाँ से नीचे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो बिल्कुल भी हरकत नहीं है पूरे जिस्म में। और ये हाथ है, हाथ भी बहुत मुश्किल से ये अभी थोड़ा सा वो है, एक हाथ थोड़ा सा अच्छा काम थोड़ा कर रहा है, लेकिन ये देखो हालत इनकी कि किस तरह से इफ़ेक्ट पूरा पड़ा हुआ है कि टेढ़े हो चुके हैं। और एक शख्स जो है इस तरह से मुतासर है। माजूर की ज़िंदगी आप जान सकते हैं कि कितनी मुश्किल से है। आप मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, किस तरह से गुजारा चल रहा है? मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी मिसेज है, तो उसको भी प्रॉब्लम है, वो भी बीमार है, उसको यूट्रस में रसोलियाँ हैं, तो उसका भी सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर ने बोला था कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो इतना मेरे पास नहीं हो सका, तो मैं उसकी सर्जरी नहीं करवा सका। वो इतनी मजबूर है कि हद से ज़्यादा। तो जहाँ तक फैमिली का सवाल है, फैमिली बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। तो ना तो कमाई का कोई साधन है हमारे पास जिससे हमें आमदन का कोई जरिया हो, जैसे कि नौकरी परमानेंट हो तो इंसान को तनख्वाह आती रहती है, तो इंसान चला लेता है सिस्टम। तो बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर रहे हैं। दवाई वगैरह, अगर बूढ़े माँ बाप हैं उनको कहीं दवाई वगैरह लेके जाना है, दवाई लानी है, तो बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। जी, आपने बताया कि इतने कठिन हालात से गुजर रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि अभी आप इलाज करवाना चाहते हैं, जी, तो मैं इलाज किस कराना हॉस्पिटल से रब्ता किया और कितना उन्होंने खर्चा मांगा है? कि मैंने महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो नीरू का हॉस्पिटल है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट किया मैंने, उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि आपके ब्रोन मैरो जो है हड्डी में से निकालने पड़ेंगे, वो निकाल के फिर आपके जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे डालने हैं, वो सेल्स डालने हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि कम से कम एक बार आने का 5 लाख से ज़्यादा ही खर्चा होगा आपका, और उसके बाद 6 महीने के बाद फिर आपको बुलाएंगे, जो टेस्ट वगैरह जो आपका पूरा दोबारा ऐसे ही सिस्टम पूरा होगा। तो आपका कम से कम 10 लाख रुपए लेके चलो कि आपका 10 लाख रुपए खर्चा होगा, तो फिर आप आ सकते हो यहाँ पे। ये आपने काफ़ी जो वक्त दिया है पीएचई डिपार्टमेंट को दिया है यहाँ पे, तो पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई माली मदद मिली आज तक? पीएचई डिपार्टमेंट से मुझे कोई मदद नहीं मिली। देखो, मैं पीएचई डिपार्टमेंट में 20 साल से काम कर रहा हूँ, और पीएचई डिपार्टमेंट में मैं सुबह निकलता था, शाम को घर आता था। मैं मोटर मैकेनिक का काम करता था, मैंने पूरी ज़िंदगी भर पूरा एरिया, पूरा डिवीजन का काम करता था मैं, और मुझे आए दिन तक पीएचई डिपार्टमेंट से कोई हेल्प नहीं मिली है। मुझे 10 रुपये की हेल्प नहीं मिली है पीएचई डिपार्टमेंट से कि आपको प्रॉब्लम हो गई। जब काम करता था तब भी सिर्फ बेजिस पे ही काम करते थे, जो 750 रुपये देते थे उसी पे काम करते थे, और सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे। आज सरकार ने गोल्डन कार्ड या इस तरह की स्कीमें कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए हैं, तो उनका फ़ायदे के लिए आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कभी अप्रोच किया? आप तो चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन उन तक ये बात पहुंची हो, किसी ने कॉल की आपको? जी नहीं। ये सोचने की बात है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम मजदूरों के लिए पेंशन का इंतज़ाम करते हैं, और पेंशन तो 1000 रुपया होती है, तो उसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो इनको कितनी मदद की ज़रूरत है? रोटरी क्लब जो है वो हार्ट के मरीज़ों के लिए काम करता है, और दीगर जो है तरह के मरीज़ों के लिए काम करता है। अगर रोटरी क्लब के लोग रोटरी क्लब, सॉरी मैं नोटरी बोल रहा था, सॉरी, रोटरी क्लब के लोग हैं, जहाँ इस तरह की तंजीमों के लोग इस वीडियो को देखें, तो देखें कि किस तरह से एक शख्स जो है जम्मू के दूर दराज गाँव में जहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है और इतनी मुश्किल हालात में ज़िंदगी को गुजार रहा है, तो अगर आप समझते हैं कि ये इनकी मदद की जाए, तो आप स्क्रीन पर इनका अकाउंट नंबर देख सकते हैं। उनको वेरीफाई करने के लिए इनका मोबाइल नंबर दिया जाएगा,
और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर इनकी माली मदद कर सकते हैं तो एक सदका जारिया होगा, सवाब होगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि ये एक व्हील चेयर पे चलते हैं और दूसरा जो है इनको यूरिन की पाइप लगी हुई है, इनको उठाने के लिए जो है 3-4 जो है अफराद की ज़रूरत पड़ती है और इतनी मुश्किल आती है कि यहाँ एक दूर दराज गाँव है और इनका घर जो है वो भी काफ़ी पहाड़ी इलाके में है, एक नाले की तरफ है, तो यहाँ पे आबादी भी कम है और इसकी वजह से भी काफ़ी दुश्वारियाँ हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस लियाकत अली जो हमारे भाई हैं तो इनकी किसी तरह से आप मदद करें। इनको वेरीफाई करने के बाद ही इनके अकाउंट में अगर आप चाहें तो इमदाद कर सकते हैं। आपने जो है लियाकत अली साहब की रुदात सुनी। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के मदद की जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप कुछ कहेंगे अमदाद के लिए, खुद बताएं, वेरीफाई करें, आपसे बात कॉल करने आप अपना नंबर देंगे? जी बिल्कुल, मैं अपना नंबर दूंगा। मुझे वेरीफाई करने के लिए मैं अपना अकाउंट नंबर भी दूंगा, मैं अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा हूं, बहुत मुश्किल में हूं और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी बजट कर मेरी हेल्प करें और मैं अपना इलाज करा सकूं। जी यही गुजारिश है, मेरी गुजारिश है, सबसे गुजारिश है। आप अगर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर से देख रहे हो, जहाँ हिंदुस्तान के किसी और कोने से देख रहे हो, पूरा अब्राड वर्ल्ड से किसी भी कोने से देख रहे हो, तो बिलखुसूस जम्मू कश्मीर वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप ये अखनूर से जो है 15-20 किलोमीटर के फासले पर गांव पड़ता है। मैं अपना नंबर भी यहाँ पर शेयर करूँगा वीडियो में, तो आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं और ख़ास तौर पर लियाकत अली साहब के साथ आप रब्ता करें और यहाँ खुद देखें इनकी हालत क्या है, वेरीफाई करें। जब आप इत्मीनान हो तो आप ज़रूर इनकी मदद जो है उनके अकाउंट में चंद जो है रुपए जो अल्लाह ताला ने आपको इस्तात बख्शी है, और कल क़यामत के रोज़ इस चीज़ का भी हिसाब होगा कि आपको दौलत दी, आप साहिब सरबत हो थे, लेकिन आपने क्या किया। ये माजूर आपसे मदद की गुहार लगा रहा है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर इसकी मदद करेंगे और इस केस को फॉलो करेंगे और इनसे राब्ते में रहेंगे, इनके इलाज के लिए ताउन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।